हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम है धार्मिक आंदोलन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। इस दौरान जो पाली ग्रंथों से जानकारी मिलती है, पूर्वोत्तर भारत में दो तो बहुत मुख्य धर्म आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में जो ये नए नए धर्म आए, न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए एक क्रांति का काम किया। हालांकि इस काल में पूर्वोत्तर भारत में और भी संप्रदाय चल रहे थे और ऐसे 6 संप्रदाय की जानकारी मिलती है पाली ग्रंथों से। इनमें पहला जो एक संप्रदाय था उसका नाम था पूरन कश्यप। ये पूरन कश्यप का मानना था कि ये जो हमारे समाज में पाप पुण्य झूठ सच की धारणा है, ऐसा कुछ नहीं। एक तरह से आप कह सकते हैं ये घोर अक्रियावादी, लेकिन यह संप्रदाय अस्तित्व में था और काफी फैला हुआ था, काफी सदस्य थे। दूसरा जो एक संप्रदाय था पकुत कच्चायन, इसका कहना था कि हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु से निर्मित है, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी फिर जो यह आत्मा परमात्मा वाली बात ब्राह्मण ग्रंथों में की जाती है, ऐसा कुछ नहीं। और इसलिए हम इसी का एक अनुयायी और भी हुआ। आपने भी वो श्लोक सुना होगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। सुना? नहीं सुना? इसी संप्रदाय का एक बहुत बड़ा विचारक पैदा हुआ जो बाद में महात्मा बुद्ध से भी शास्त्रार्थ किया था। इसका नाम था चारवाक। हालांकि इसके जो विरोधी हैं मात्र यही एक श्लोक लेकर के इसके विरुद्ध एक अफवाह फैलाए कि यह पाखंडी। मात्र एक श्लोक, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, जरूरत पड़े तो कर्ज लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो, लेकिन सुख से जियो। ये भौतिकवादी दर्शन था और बहुत बड़ा ये दार्शनिक था चारवाक। एक और इस तरह के नियतिवादी था दार्शनिक, उसका मानना था कि सब कुछ नियति के अधीन है, जो कुछ हो रहा है वो नियति के अधीन है। और इस कारण से हम किसी को देखते हैं हत्या करना, तो वह हत्या एक्चुअल में नहीं है। कोई नहीं मरता है और न कोई मारता है। पाप पुण्य चोरी डकैती व्यभिचार ये सब कुछ नहीं है, केवल ये सब नियति के अधीन है, आप नहीं रोक सकते। जी यही कि चारवाक जैसे और भी जो संप्रदाय थे, नास्तिकवादी और भौतिकवादी, इन्हीं संप्रदायों के बीच
दो नए और संप्रदाय आए जो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अच्छा, इसका कारण क्या हुआ? नए नए जो दर्शन आए और खासकर जैन और बौद्ध दर्शन जो आए उसका कारण क्या था? आपने उत्तर वैदिक काल पढ़ा। इस उत्तर वैदिक काल में आर्यों की पेशा और आर्यों की सामाजिक व्यवस्था बदल चुकी। अब चूंकि खेती में उनकी मुख्य पेशा हो गई, खेती में हल चलाए जा रहे थे जिसके लिए हमें जानवरों की जरूरत थी, खाद के लिए गोबर की जरूरत थी और हल जोतने के लिए बैलों की जरूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मणों द्वारा जो यज्ञ किए जा रहे थे उसमें हजारों की संख्या में पशुओं की हत्या की जा रही, गो मांस के लिए। पूर्वोत्तर भारत में जो कुछ कबीलाएं जनजातियां थी वे भी पशुपालन करते थे, लेकिन वहां गायों को जो पाला जाता था दूध के लिए नहीं, मूल रूप से मांस के लिए पाला जाता था। जनजातियां वो मांस के लिए पशुपालन करती है। वो आज भी उनका विश्वास है कि गायों के दूध पर पहला हक उसके बछड़े का है। ये तो हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं ना, लेकिन उसके हक छीन करके सारा दूध हम निकाल लेते है ना, सच्चाई। लेकिन जनजातियों की यह धारणा है, आज भी बहुत ऐसी जनजातियां हैं जो एक बूंद भी दूध नहीं निकालती, तो सारा दूध उसके बछड़े को पिला देती है। हाँ, उसके मांस को जरूर खाता है। इस तरह से पशुधन की हानि हो रही थी, पशुधन की संख्या घटते जा रही थी, जबकि कृषि में पशुओं की जरूरत थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, एक कारण। दूसरा कारण, इस काल में जो वर्ण व्यवस्था आई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें मुख्य उत्पादक वर्ग जो था वैश्य था। चूंकि 6th सेंचुरी बीसी के अंतिम चरण में सिक्के आ गए, जब सिक्कों का प्रादुर्भाव हुआ तो उससे व्यापार में तेजी आई। जब व्यापार में तेजी आई तो नगरों की स्थापना होने लगी, और ऐसे 60 नगर पूरे देश में मिलते हैं, जिसमें राजगीर, चंपा, वैशाली, काशी, कोशल, ऐसे 60 नगरों की चर्चा मिलती है। इसका मुख्य कारण था व्यापार में विकास। लेकिन व्यापारियों के साथ प्रतिबंध क्या था कि कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में, जैसे आपस्तंभ धर्मसूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सूद पर पैसा लेना पाप है। अब बिना सूद पर पैसा लिए व्यापार आप कर नहीं सकते, यानी व्यापारियों को भी रोका जा रहा था व्यापार करने से ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा। दूसरे तरफ उनका प्रतिबंध यह लगाया गया कि समुद्र पार जाना पाप है, तो व्यापार तो केवल लोकल जगह पर होगा नहीं, यदि जरूरत पड़ेगी तो हम समुद्र के उस पार भी, विदेश में भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं, और ऐसा प्राचीन काल में हुआ था। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा इन पर हर तरफ से रोक लगाया जा रहा था। तीसरी बात, इस काल में जो जनपद आए, 16 महाजनपद, हर जनपद एक दूसरे जनपद पर अधिकार करने के लिए युद्ध कर रहा, और युद्ध में सबसे ज्यादा लॉस यदि किसी को हो रहा था तो किसानों और व्यापारियों को, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी। युद्ध तो घर में नहीं लड़ा जाएगा, वो तो खेतों में लड़ा जाएगा, मैदानों में, और वहां जो फसल रोपे गए हैं उनकी बर्बादी हो जाती थी। तो इससे किसान लोग भी पीड़ित था, व्यापारी लोग भी पीड़ित था। यही सब जो कारण थे, इसके कारण बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो।
बौद्ध धर्म में साफ कहा गया व्यापार के लिए उन बौद्ध ग्रंथों में कहीं भी सूद लेने पर पाबंदी नहीं और नहीं विदेश में जाने पर कोई प्रतिबंध। यही कारण है कि व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को खुल करके समर्थन दिया, खुलकर। और बनारस के दो श्रेष्ठी, उसी श्रेष्ठी से आज सेठ शब्द बना है। सेठ कहते हैं ना, बड़े बड़े व्यापारी को हम लोग सेठ जी कहते हैं। उस श्रेष्ठी से, श्रेष्ठी का ही बिगड़ा हुआ रूप सेठ है। और ऐसे बनारस के दो बड़ा, बहुत, जो बनारस का सबसे बड़ा व्यापारी था, व्यापारियों का नेता, उन्होंने बौद्ध धर्म को खुलकर समर्थन दिया। बौद्ध विहार बनवाया, चैत्य बनवाया और बाग बगीचे बनवाए, गुफाओं का निर्माण किया, खूब खुलकर दान दिया उसने। दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध, क्यों लोकप्रियता ये हासिल की, अन्य सभी संप्रदायों को पीछे छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध की कहानी अब हम लेकर चलते हैं, पहले उसके बाद बताएंगे कि क्यों ये लोकप्रियता प्राप्त कर लिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शाक्यों का, शाक्य एक जाति है, क्षत्रिय, शाक्य क्षत्रियों का एक राज्य था जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के राजा का नाम था सुदोदन। सुदोदन की पत्नी महामाया से बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ 583 ईसा पूर्व। उस समय के जो बड़े पंडित थे कौंडिन्य, उन्होंने बालक सिद्धार्थ को देखा, उनकी पूरी कुंडली खंगाली और भविष्यवाणी किया कि यह बालक आगे चलकर या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा और नहीं तो चक्रवर्ती राजा होगा। चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों दिशाओं पर अधिकार। सन्यासी की बात सुनकर के सिद्धार्थ के पिता सुदोदन चिंता में पड़े। राजा का एक बेटा सिद्धार्थ पूरा कपिल वस्तु का राज्य और उस कपिल वस्तु का उत्तराधिकारी सन्यासी हो जाए, राज्य कौन संभालेगा? पिता सुदोदन इस चिंता में कुछ दिन जिए और उन्होंने एक उपाय निकाला कि सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। 16-17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विवाह कर दिया, जिस लड़की का नाम था यशोधरा। हालांकि उसका और भी नाम मिलता है, लेकिन यशोधरा नाम प्रचलित है। बालक सिद्धार्थ अपने शादी से पहले से ही चिंतनशील रहते थे। हमेशा जम्बू वृक्ष के नीचे वो ध्यान मग्न रहा करते थे। इसी चिंता को देख करके इनके पिता ने इनका शादी करवा दिया, विवाह करवा दिया, यह सोचकर कि इतनी सुंदर लड़की से जब इसकी शादी हुई है तो यह शायद मोह माया में उलझ करके रह जाए। यहां तक कि सिद्धार्थ के आराम के लिए 3 ऋतुओं के अनुरूप 3 राजमहल बनवाए। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर ऋतु के अनुसार एक राजमहल अलग अलग बनवाया गया और उसमें सारी सुख सुविधा का इंतजाम किया गया। एक दिन शादी के बाद बालक सिद्धार्थ अपने सारथी को लिया और रथ पर सवार होकर के नगर भ्रमण पर निकले। भ्रमण के दौरान
उनको 4 दृश्य दिखाई पड़े। पहला दृश्य एक जरा व्यक्ति का, जरा मीन्स वृद्धावस्था, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति जिसके शरीर पर सिर्फ अस्थिपंजर ही बच रहा था, इतना दुबला पतला और अशक्त। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। सारथी ने जवाब दिया कि यह वृद्ध व्यक्ति है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है एक न एक दिन उसे इस अवस्था में आना ही पड़ता है, और भी अब वृद्ध होता चला जाएगा, लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाएगी। आगे बढ़े। दूसरा दृश्य जो दिखाई पड़ा एक रोगग्रस्त व्यक्ति का थी, शायद उसके शरीर में कोई वैसी बीमारी, मक्खियां भिनभिना रही थी उसके पूरे शरीर पर। लोग उसे देख करके भाग रहे थे, घृणा कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन? सारथी ने जवाब दिया कि ये किसी बीमारी से ग्रसित है। आगे बढ़े। तीसरा दृश्य दिखाई पड़ा एक मृत व्यक्ति। कुछ लोग अपने कांधे पर उस मृत व्यक्ति की लाश को लेकर के श्मशान की ओर जा रहे थे, रोते गिड़गिड़ाते, जो होता है। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा ये कौन? सारथी ने यहां भी जवाब दिया, जन्म लिया था, जवान हुआ, वृद्ध हुआ, आज इसकी मृत्यु। अब इसे लोग जलाने के लिए श्मशान पर ले जाते। 3 दृश्य तो इनकी आंखों से गुजर। चौथा दृश्य जो था वो था एक सन्यासी जिसके चेहरे से एक आभा निकल रहा, एक लाइट। चेहरे पर चिंता नाम की कोई चीज नहीं। ऐसा देखने में लग रहा था कि वो अंदर से पूरा प्रफुल्लित है, खुश है। संसार को त्याग कर अब वो एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है जिसके पास कुछ नहीं है, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन? तो उस सारथी ने जवाब दिया यह सन्यासी है, घर परिवार देश दुनिया ये छोड़ चुका है, बस मांगना खाना और लीन रहना है ईश्वर भजन में, यही इसकी जिंदगी। सिद्धार्थ वहीं से वापस राजमहल। चूंकि इनके पिता ने इनके सुख के लिए सारी सुविधाओं का इंतजाम किया था, तो जिस राजमहल में आज रुके वहां रात के मनोरंजन के लिए नर्तकियों की व्यवस्था। नर्तकियां अपनी नाच गान कर रही थी। सिद्धार्थ बैठकर देख रहे थे, और देख क्या रहे थे, यहां भी वो चिंता में लीन थे। लगभग आधी रात को नर्तकियां सो, सिद्धार्थ की भी नींद आ गई थी, नर्तकियां भी सो गई। लेकिन अचानक जब सिद्धार्थ की नींद खुली और जो नर्तकियों का दृश्य देखा, किसी के बाल उलझे हुए, सोए हुए अवस्था में कैसा रहता है, किसी के बाल उलझे हुए, कोई भयानक खर्राटा मार रही है, कोई अर्धनग्न अवस्था में है। सिद्धार्थ को लगा कि क्या यही जीवन, यही संसार है, सारे लोग इसी में उलझे हुए, बस यहीं से इनको भी तृष्णा होती है। वो अपने रंगमहल में लौटते हैं जहां इनकी पत्नी यशोधरा और एक पुत्र भी जन्म ले चुका था जिसका नाम इन्होंने ही रखा था राहुल। राहुल का मतलब होता है राह का कांटा। आप लोग में से किसी का राहुल नाम है? नहीं ना? चलो स्वभावशाली। क्योंकि राहुल का मतलब होता है जो राह का कांटा है, वह राहुल। और बुद्ध सिद्धार्थ मान करके चलते थे कि हमारे आगे की जिंदगी के लिए मेरे राह का ये कांटा जन्म, और इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा था राहुल। खैर, अपनी पत्नी
और अपने बेटे राहुल को सोते हुए अवस्था में छोड़ दिया, अपने सारथी को उठाया, निकल गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में मात्र इन्होंने गृह त्याग किया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब सिद्धार्थ कुछ दूर जाने के बाद सारथी को वापस लौटा दिया और अकेला निकल पड़े। अपने बाल को काट लिया, सन्यासी का रूप धारण किया और घूमते फिरते सबसे पहले वे राजगृह लाए। यहां पर उन्हें आलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र जैसे महान आचार्यों से भेजा। इनके यहां सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी थे, लेकिन यहां पर यह मान्यता थी कि योग शिक्षा सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति की। जिसने भी योग पर अधिकार कर लिया उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस चक्कर में सिद्धार्थ ने भी भयानक रूप से योग क्रिया करनी शुरू कर दी, लेकिन कोई फल नहीं मिला। इनका शरीर सूखता चला गया। एक समय ऐसा भी आया जब ये बेहोश हो गए, भूखे पेट, न अन्न लेते थे न जल लेते थे, केवल और केवल योग, बेहोश हो गए। जब होश में आए, नींद खुली, तब ये वहां से छोड़ करके चले और तब चले आए गया। गया में इनको 5 ब्राह्मण मिले। इन 5 ब्राह्मणों के साथ ही इन्होंने तपस्या शुरू। कुछ दिनों तक तो तपस्या की, लेकिन फिर भी कुछ फल प्राप्त न हुआ। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तपस्या में और उस रास्ते से एक लड़की एक गीत गाते हुए गुजर रही थी। उस गीत का सारांश था कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, लेकिन इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे कोई सुर ही न निकले। सिद्धार्थ के कानों में जब ये आवाज आई और वह लड़की गीत गाते हुए अपने बाप को खीर खिलाने के लिए जा रही थी, जिसका बाप हल चला रहा था, कहीं पर खेत जोत रहा था। बोध गया के बगल में ही एक गांव है, उस गांव का नाम भूल रहा है, वहीं की वो लड़की। किंवदंती है, ऐसा मान्यता है जो बौद्ध ग्रंथों में लिखा है। सिद्धार्थ की कानों में जब ये आवाज आई तब उन्होंने उस लड़की को बुलाया और कहा कि तुम खीर कुछ खिला सकती हो। उस लड़की का नाम था सुजाता। उन्होंने सुजाता से खीर मांग करके खाया। अब जो 5 साथी ब्राह्मण साथी थे, इनके साथ तपस्या कर रहे थे, उन्होंने सिद्धार्थ को समझा कि ये तो पथभ्रष्ट हो गया, ये अब तपस्या क्या करेगा, ये तो खीर खा लिया और अभी एक लड़की के हाथ से लेकर, ये तो पथभ्रष्ट हो गया। वे 5 ब्राह्मण साथी इनका साथ छोड़ दिए और वे लोग चले गए सारनाथ। सिद्धार्थ अकेले रहे। इसी खीर को खाकर ये फिर से तपस्या पर बैठे। हालांकि इनको विचलित करने के लिए बहुत सारे अटैक हुआ इन पर। मार के नेतृत्व में बहुत सारे अटैक, मार करते हैं सेक्स, इस तरह की बहुत सारे जो होता है शारीरिक क्रियाएं, सिद्धार्थ पर अटैक की, लेकिन ये विचलित नहीं। आंधी भी आया, तूफान भी आया, वर्षा भी हुई, ये विचलित नहीं हुए। अंततः 8वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सर्वोच्च ज्ञान मिला। तपस्या
खीर खाने के बाद इनकी शुरू हुई। उसके ठीक 8वें दिन सिद्धार्थ को सर्वोच्च ज्ञान मिला, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। बुद्धत्व का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, और इसके परिणाम स्वरूप अब ये बुद्ध कहे जाने लगे। चूंकि इनका गोत्र गौतम था, इसलिए इनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते। ठीक है, यहां से अब गौतम बुद्ध ने यह सोचा। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो सुनते हो या पढ़ते हो कि ज्ञान मिल गया, क्या ज्ञान मिला? ज्ञान क्या था? कहां से टपक गया ज्ञान, है ना? एक्चुअल में ये कोई ज्ञान बाहर से नहीं था। आपने जो अभी मैथ कैलकुलेशन दे रहे थे इस पर, मान लीजिए कोई मैथ आप बना रहे, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रयास करते जा रहे हैं, प्रयास करते जा रहे हैं, प्रयास करते जा रहे हैं, अंततः एक रास्ता मिलेगा। अरे इस रास्ते को छोड़ रहे थे, यही तो है जहां से मैथ बन जाएगा। जो रास्ता दिखाई पड़ा आपको, वही ज्ञान। महात्मा बुद्ध के ने जो अवलोकन किया था कि ये संसार दुखमय, संसार में दुख भरा हुआ, जन्म भी दुख, मृत्यु भी दुख, जरा भी दुख, प्रिय का मिलन भी दुख, सॉरी प्रिय का वियोग भी दुख, और अप्रिय का मिलन भी दुख। और इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था सर्वम दुखम। अब सोच करके देखिएगा इस पर, सब कुछ दुख में है संसार में, और सारे दुखों का एक कारण है, एक, वो क्या है? तृष्णा, लालसा, इच्छा। आप यहां क्यों पढ़ रहे हैं, बता सकते हैं कोई? आपके पढ़ाई के कारण? अपने इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए। इच्छा शक्ति क्या है? कुछ न कुछ होगा अपना इच्छा, सबका अलग अलग नौकरी करना है। जी नहीं, ये है कि सबसे अच्छी सी नौकरी हमको मिल जाए, और अच्छी सी नौकरी काहे के लिए? पैसा। पैसा, और पैसा किस लिए? अच्छा सा मकान रहे, बढ़िया सी एक गाड़ी रहे, अच्छी सी एक पत्नी रहे, पुत्र रहे, बाल बच्चे रहे, उनको लेकर के हम कहीं राजगीर और पटना घुमाने जाए वगैरह वगैरह। यही ना होती है हर किसी के दिमाग में, हर किसी की जिंदगी में ये सारी इच्छाएं होती हैं। या आपके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन इच्छा है कि पैसा रहता तो मोबाइल ले लो, है ना? इच्छा। अच्छा सा कपड़ा पहन, ये भी इच्छा। हर चीज के लिए हमारी जो इच्छा, पाने की जो तृष्णा, यही दुख का इच्छा का। इच्छा आपने पाल लिया कि हमको अच्छी सी नौकरी मिले, और नहीं मिलेगी, उसी समय डिप्रेशन आप पर हावी, बहुत, और नहीं मिला तो और डिप्रेशन, कहीं कुछ नहीं मिला, हमारी जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, ये हमारे दुख का कारण। और बुद्ध ने इसी को कहा कि सारे दुखों का एक ही कारण है, और तृष्णा। अच्छा, और तृष्णा को त्याग यदि कर देते हैं हम, तो फिर हमारे लिए कोई दुख नहीं। एक चीज मानना पड़ेगा, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है। क्या क्या? 4 आर्य सत्य है। पहला है दुख, दुख। दूसरा है दुख का कारण, दुख का कारण। तीसरा है दुख निवारण के उपाय, और चौथा दुख निवारण के उपाय के 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक, यही 4 आर्य सत्य है आर्य बौद्ध धर्म।
सारा दर्शन जो बौद्ध दर्शन है इसी पर आता है। महात्मा बुद्ध बड़ी व्यवहारिक दार्शनिक थे। जो पहले से परंपराएं चली आ रही थी उसमें कोई विशेष छेड़छाड़ इन्होंने नहीं की, किसी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं की। इनकी लोकप्रियता का एक कारण यह भी था। दूसरी बात, जैसे जब हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, अजात शत्रु जो मगध सम्राट था, अपने मामा जो वैशाली के थे उन पर अधिकार करने की यह चेष्टा कर रहा। बहुत दिनों तक युद्ध चला मामा भगिना के बीच, सफलता नहीं मिली अजात शत्रु महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। उन्होंने महात्मा बुद्ध से मुलाकात की और उपाय पूछा कि भाई वहां पर चढ़ाई में जो हमें सफलता न मिल रही है उसका कुछ उपाय बताओ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वह गणतंत्रात्मक राज्य, 8 राज्य उसमें शामिल थे और वहां प्रजातांत्रिक प्रणाली से सब कुछ निर्णय होता। बुद्ध ने कहा कि जब तक इन 8 राजाओं में संगठन शक्ति है, सामूहिक निर्णय होगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत उनको पराजित नहीं करेगी। हाँ, उनमें आपस में जिस दिन मतभेद हुआ, फुट पैदा हुआ, उसी दिन वो पराजित। मैं जो यहां कहना यह चाह रहा था कि इसमें फिर अजात शत्रु सफल हुआ कि महात्मा बुद्ध को पता नहीं था कि यह जो युद्ध अजात शत्रु करने जा रहा है इसमें हिंसा होगी, रक्त बहेगा दोनों तरफ से। तो मना भी कर सकते थे कि युद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, केवल उपाय बताए। महात्मा बुद्ध जब गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इन्होंने सोचा कि यह ज्ञान सिर्फ मेरे लिए नहीं, अब संसार के लिए इस ज्ञान को प्रसारित किया जाए। और तब वे गया से निकल करके सबसे पहले आए सारनाथ, जहां उन्हीं 5 ब्राह्मणों से मुलाकात हुई जिन्होंने इनका साथ गया में छोड़ा। और उन्हीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया, जिसको बौद्ध दर्शन में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, घर से निकले तो क्या कहते थे? महाभिनिष्क्रमण। पहला जो उपदेश दिया उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने एक संघ बनाया और हर संघ का एक नेता इन्हीं में से एक ब्राह्मण को नियुक्त किया। वो सभी अनेक दिशाओं में चले गए बौद्ध दर्शन के प्रचार। अब महात्मा बुद्ध मात्र बरसात के दिनों को छोड़कर पूरे साल अपना उपदेश देते थे और इस तरह से लगभग 80 वर्ष की अवस्था तक वे बचे। 483 ईसा पूर्व में वे पावापुरी आए, जहां उनका एक शिष्य रहता था, एक सुनार का लड़का था चुंद। उस चुंद के घर में रात्रि विश्राम किया। चुंद ने उनको रात्रि में भोजन में सुअर का मांस, सुक्कर मद्दव, पाली भाषा में कहा गया सुक्कर मद्दव। सुक्कर में सुअर और मद्दव संभवतः आरवा चावल को कहा गया। एक तो वृद्धावस्था पहुंच गई थी बुद्ध की, और उस पर सुअर का जो मांस मिला, गरिष्ठ भोजन, इनका पेट खराब, पेचिश। इसी अवस्था में वे पहुंचे कुशीनगर। कुशीनगर में एक मरणासन है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां ये मरणासन हो गए। तब इन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलवाया और कहा कि देखो,
हमने कोई उत्तराधिकारी तो नियुक्त किया नहीं और करेंगे भी नहीं। हमने जो उपदेश दिया आपको वही आपके प्रशासता हो, यानी पथ प्रदर्शक हो। कहने का मतलब इनका यह था कि जो उपदेश दिया उसी के अनुरूप अब आगे आप सब लोग काम करते हैं। और इस तरह से 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण मृत्यु। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद इसी अजात शत्रु के पीरियड में राजगृह बौद्ध धर्म की पहला संगीति में सम्मेलन, पहला सम्मेलन। इसमें यह निर्णय लिया गया कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया अब उसको सुरक्षित रखा ताकि आगे आने वाले समय में इन्हीं उपदेशों के अनुसार हम लोगों को शिक्षा दे सके। इस क्रम में 3 पीटक लिखे जिसको त्रिपीटक कहते हैं पाली भाषा। पीटक में होता है बास्केट, थैला। क्योंकि उस समय ताड़ के पत्तों पर या भोज पत्रों पर लिखने का काम होता था, उनको लिख करके एक थैले में रख दिया जाता था। उस थैले को कहते हैं पीटक। और ऐसे 3 थैले तैयार किए गए, इसलिए कहते हैं त्रिपीटक। त्रिपीटक में पहला है सूत पीटक, दूसरा विनय पीटक और तीसरा है अभिधम पीटक। पहला सूत पीटक, दूसरा विनय पीटक और तीसरा अभिधम पीटक। ये सूत पीटक में महात्मा बुद्ध के वचनों का संग्रह, उपदेशों का संग्रह। विनय पीटक में बौद्ध दर्शन और अभिधम पीटक में संघ के नियम, संघ जो संघ स्थापित हुआ बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके नियम। ये 3 पीटक। आगे चल करके तो फिर बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। अब अष्टांगिक मार्ग पर जरा आए, जो बुद्ध ने कहा था। 8 जो मार्ग हैं, इन्हीं 8 मार्गों में कुछ जीवनचर्या भी। 8 मार्गों में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत वगैरह वगैरह। ये 8 तरह के रास्ते बताए हैं बुद्ध ने, जिन रास्तों पर चल करके आप लेट हो रहा है क्या? टाइम हो गया? अच्छा, तो बुद्ध मर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय न लेंगे, फिर बौद्ध दर्शन हम आगे बढ़ेंगे। कितना व्यवहारिक महात्मा बुद्ध थे उसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि इन्होंने जो उपदेश भी दिया ना, इसमें कहीं कोई कर्मकांड नहीं था। और इनके उपदेश 2 तरह के लोगों के लिए, एक गृहस्थों के लिए और 2 जो संघ के अनुयायी थे, सन्यासी थे, उनके लिए। तो जो गृहस्थ थे उन पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं था, लेकिन जो सन्यासी थे उन पर प्रतिबंध। बुद्ध का साफ निर्देश था कि कोई जो अपरिग्रह इनको कहा, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया ब्रह्मचर्य, असत्य, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसी सिद्धांत को लेकर के लोगों को चलना चाहिए। सत्य का मतलब कि हमेशा सत्य बोलिए, अस्तेय मतलब चोरी मत कीजिए, अपरिग्रह का मतलब धन बचा करके मत रखिए वगैरह। एक बार का वाकया हुआ, इनकी प्रैक्टिकलिटी हम बता रहे हैं आपको, कितना व्यवहार कुशल व्यक्ति थे ये।
सन्यासियों का काम था दिन भर मांगना, और वो भी मांगते थे कब? जब भूख लगती थी। मांगे, भिक्षाम देही किया, कहीं कुछ मिल गया खा लिया, फिर आगे शाम के लिए निकलेंगे, फिर अपना कहीं मांग लेंगे। घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे, एक घर पर पहुंचे, तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान होता है, काबिल थोड़ा अपने को समझता है। उस घर का जो मालिक था वो भी काबिल था। बुद्ध तो राजा के बेटा, एक सन्यासी, चेहरे से आभा टपक रही थी और काफी हट्टा कट्टा भी थे। तो इस हट्टा कट्टा स्वरूप को देख करके उस घर का मालिक ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो क्या जान रहा था कि कौन बुद्ध है, क्या समझा कोई ऐसे ही जो रोज सन्यासी बन करके आता है मांगने, वही है कोई। तो उस मालिक ने कहा कि तुमको थोड़ी भी शर्म नहीं है, तो मांगते चलते हो, हट्टा कट्टा शरीर है, कमा कर दिखाओ। खूब गाली दिया, चाल भंगा, चोर बदमाश, जो हम लोग बोलते हैं वैसा ही उसने भी कहा बुद्ध को। शांत भाव से बुद्ध सुनते, जब वो थक करके चुप हो गया, गाली देना बंद कर दिया, तब कहा बुद्ध ने, महानुभाव, यदि आप कुछ दक्षिणा हमको देना चाहें, कोई दान में वस्तु देना चाहें, और हम उस वस्तु को स्वीकार न करें, वो वस्तु का क्या होगा? मालिक ने कहा कि हम दे रहे थे, मेरे ही पास रह जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि इतना देर से जो आप गाली दे रहे थे ना, हम नहीं ली, हम स्वीकार नहीं करेंगे एक भी गाली आपकी, वो आप ही के पास अपना रख लीजिए, हम जाएंगे वहां से चलो। एक शाम जब वो अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे, एक बुढ़िया दौड़ते हुए आई, रोते कांपते, कहा कि महात्मा, मेरे घर का एक पोता, इकलौता पोता, और वो मर गया, आप उसको जिंदा कर। दूसरा कोई होता तो ढकोसला कर, इतना दक्षिणा दो, चांदी दो, सोना दो। बुद्ध ने जब उसकी कारुणिक दशा को देखा तो पूछा, माता, आप गांव में से कोई घर से, कोई वैसा घर से थोड़ा सा सरसों लाए जिस घर में आज तक किसी की मौत नहीं, आपके बच्चा को हम जिला दें। अब बुढ़िया दौड़ करके गई गांव में, हर घर में गई, पूछी कि आपके यहाँ कोई मरा भी है क्या? कौन घर होगा जो कहेगा कि मेरे घर में किसी की मौत नहीं, सब कोई खाली जन्म लेता है? ऐसा तो कोई घर मिलेगा नहीं दुनिया में। उस बुढ़िया को यही जवाब मिला। लास्ट में बुढ़िया आकर के बताई कि ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब बुद्ध ने उसको समझाया कि जो जन्म लेता है उसको मरना है, यही तो दुख का कारण है। मृत्यु को देख करके हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में मृत्यु तो घबराने की चीज ही नहीं। चूंकि मृत्यु से हम क्यों घबराते हैं, क्यों हमको दुख होता है? एक एज फॉर एग्जाम्पल, कितना व्यवहारिक था ये। ब्लॉक के पास किसी का बाइक एक्सीडेंट कर, किसी का, उसकी मृत्यु हो जाती, कोई लड़का आकर के यहाँ खबर देता है कि एक एक्सीडेंट किया, उसमें एक लड़का की मौत। आप पर कोई असर पड़ेगा क्या? आराम से क्लास करते रहेंगे, बुद्ध की जीवनी सुनते रहेंगे, है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उससे हमारा कोई लगाव नहीं, हम उसको अपना नहीं समझ रहे। लेकिन जैसे ही हमें खबर मिलती है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मेरे पोते का एक्सीडेंट हुआ, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, उसी समय हम बदहवासी के रूप में भागते हैं उस जगह। क्यों? इसलिए कि हम उसको अपना समझ रहे, ये मेरा। यही तो दुख का कारण बुद्ध ने बताया। जिस दिन ये मेरा अपना शब्द छोड़ोगे,
फिर तुम्हारे पास कोई दुख नहीं। ये व्यवहार कुशलता ही बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण बनता चला गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स और सारा चीज बच रहा है अभी इसमें।